मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज सुबह के समय के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में पवित्र वचन के सामने आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज के वचन अध्ययन के लिए नीति वचन 20वां अध्याय उसका 16वां वचन हम पढ़े। जो अनजाने का उत्तरदायी हुआ उसका कपड़ा और जो पराई का उत्तरदायी हुआ उससे बंधक की वस्तु ले रख। आज के इस वचन को समझने के लिए परमेश्वर की आत्मा हम एक एक को मदद करें कि परमेश्वर की आत्मा इस वचन के द्वारा हमसे क्या कहना चाहती है। इधर जो विषय है उत्तरदायी होने का, उत्तरदायी का मतलब क्या है? जब कोई व्यक्ति दूसरे के लिए जिम्मेवार बनता है, ये एक तरीके का दूसरों के सामने वायदा करना है। और ज्यादातर ये जब लोन या कर्जा लिया जाता है तब ये बात सामने आती है। एक उत्तरदायी एक गारंटर है कि जो कर्जा लिया गया है उसको ठीक समय पर अदा किया जाएगा। दूसरे शब्दों में कर्जा लेने वाले के साथ साथ उत्तरदायी खुद का जिम्मेवारी लेता है। उसका मतलब अगर कर्जा लेने वाला अगर समय पर कर्जा ना दे तो उत्तरदायी या गारंटी लेने वाले को कर्जा अदा करना पड़ता है। वो उसकी जिम्मेवारी ले रखा है। इधर सुलेमान कर्जा लेने के विषय में प्रभु की आत्मा के प्रेरणा के द्वारा निर्देश दे रहा। जैसे इधर हमने पढ़ा है, जो अनजाने का उत्तरदायी हुआ उसका कपड़ा। इधर अनजाने का मतलब कौन? कोई दूसरी देश का व्यक्ति के बारे में नहीं है। इधर अनजाना ये वो व्यक्ति है जो समाज में अपने ढीले ढाले स्वभाव के कारण, जो समाज में आमतौर पर जिम्मेवारी से अपना जीवन बिताते हैं, उनसे हटकर सुस्त लापरवाह, ऐसे व्यक्ति को इधर अनजाना कहा गया। ऐसे व्यक्तियों की कभी भी जिम्मेवारी नहीं लेना है। अगर इसका ऐसे व्यक्ति जिसको कोई जिम्मेवारी नहीं, जो जीवन को गंभीरता से लेता नहीं, अगर उसका कोई जिम्मेवारी ले तो वो मूर्खता है। और अगर जिम्मेवारी लेता है तो उसके परिणाम को भुगतने के लिए पहले से ही तैयार भी रहना है। उसका कपड़ा लेने का मतलब, ध्यान दें, निर्गमन में परमेश्वर ने जब व्यवस्था दे रखी थी, इस बात पर साफ साफ पाबंदी थी, अगर कोई इब्रानी को कर्जा दे तो उसका कपड़ा उससे लेकर रखना नहीं है। अगर आपने उसका कपड़ा लिया भी है तो उसे रात होने के पहले वापस दे देना है। क्यों? क्योंकि वो गरीब है और आमतौर पर गरीब लोग अपने कपड़े को रात को ठंड के समय ओढ़नी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उससे क्या समझ में आता है कि बेशक वो व्यक्ति गरीब है तो भी वो सच्चा है, कठिन मेहनत करता है। लेकिन ये अनजान या पराया व्यक्ति ये कठिन मेहनत नहीं करता। ये सुस्त और लापरवाह होने के कारण इसका कपड़ा जब तक ये अपना पैसा अदा ना करे तब तक इसे वापस नहीं करना है। इस वचन से हमें जो चेतावनी मिलती है कि कैसे हमने ध्यान से चलना है। जो व्यक्ति के बारे में आप जानते नहीं, जिसकी आर्थिक परिस्थिति के बारे में आप जानते नहीं, उसका जिम्मेवार बनना सबसे बड़ी मूर्खता है।
और अगर आप जिम्मेवार हो रहे हो, उत्तरदायी हो रहे हो, तो कीमत देने के लिए भी तैयार रहे। इधर आगे हम जैसे पढ़े हैं, जो पराई का उत्तरदायी हुआ उसे बंधक की वस्तु ले रख। बंधक की वस्तु ले रखने का मतलब, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि ये पराया व्यक्ति कर्जे को वापस करेगा, तो आपने अपनी रक्षा के लिए पहले से ही हिसाब किताब कर लेना है, क्योंकि निश्चित है कि आपको आपकी मूर्खता के लिए भुगतना पड़ेगा। इधर इस वचन को समझते वक्त एक पहेली के तौर पर लिखा गया। इससे हमें समझ में क्या आता है कि हर कोई अपने चाल चलन में ध्यान रखे, हमें जिम्मेवार होना है। हम जो भी करते हैं उसके लिए ज्ञान और समझ परमेश्वर से मांगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो कुछ दिया है वो इसलिए दिया है ताकि हमें परखा जा रहा है कि हम कितने विश्वास योग्य हैं, हम कितने जिम्मेवार हैं। अगर हम जिम्मेवार नहीं हैं तो स्वर्ग क्या आंकलन करता है कि अनंत काल में भी हमारे हाथ में कुछ सौंपा नहीं जा सकता। इसलिए इन दिनों में परमेश्वर ने हमें जहां कहीं रखा है, हम जिम्मेवारी के साथ अपने कर्तव्यों को निभाएं, ताकि स्वर्ग हमें देखकर ये कह सके ये विश्वास योग्य बर्तन है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके वचन के द्वारा आप हमसे स्पष्ट तौर पर हमारे व्यक्तित्व, हमारे जिम्मेवारी के विषय में हमें सिखा रहे हैं। प्रभु, इन दिनों में जो कुछ आपने हमारे हाथ में सौंपा उसके प्रति विश्वास योग्य, जिम्मेवार रहने के लिए हम एक एक को मदद कर, हमें ज्ञान और समझ दे, ताकि हम सुस्त और लापरवाह ना रहें, ताकि आपको प्रसन्नदायक हमारा जीवन हो सके, आपकी महिमा हो सके। सब महिमा आप ही को देते प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना सुना, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारनाथा।